अंग्रेजों गोरो देख लो, हमारा हिंदुस्तान भी इससे पीछे नहीं है। अब नहीं करूंगी दोस्त। गिरने तो बहेगा ही है, इस तरह आ ही नहीं सकती। मेरे को तो ये भी उम्मीद नहीं है पैंडल लगा के चला ले। बताओ ऐसे थोड़ी ना हो, इतनी गई गुजरी थोड़ी ना हो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घरों पे बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गए। तो गाइस अब सुबह उठ चुका हूँ। आज का सौभाग्य आपके छोटे भाई मन्नू को मिला है गुड मॉर्निंग करने का। तो रीज़न क्या था, वो तो इस समय ब्रेकफास्ट बना रही है, तो मैं कहा जब तक मैं गुड मॉर्निंग कर लेता हूँ। तो आप सीधे चलते हैं नीचे, भगवान जी की पूजा करते हैं, फिर चलते हैं दुकान पे। तो गाइस दुकान पे जाना ज़रूरी है, गर्मी बहुत है, हमारी तो मजबूरी है, मन बिल्कुल नहीं है दुकान पे जाने का, क्योंकि ये जो जून और जुलाई होता है ना, बहुत गर्मी होती है। तो हमारी तो मजबूरी है, हमें दुकान पे जाना पड़ रहा है। अगर आप लोगों की कोई मजबूरी नहीं है, माल पूरा बैंक बैलेंस ओके रिपोर्ट है, तो आप घर बैठो अपने बीवी बच्चों के साथ, या कोई भी हो अपने घर परिवार में रहो, अपना एसी चलाओ और मौज लो। तो सीधे चलते हैं अब नीचे। ब्रेकफास्ट में आज बना रही हूँ गाइस ये बेसन के चिल्ला। तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अभी हुई हूँ मैं रेडी। तो मन्नू का ना फ़ोन आ गया था, कह रहे थे तो जल्दी से रेडी हो जा, और आज हम लोग जा रहे एक अच्छे काम के लिए। तो आपको आई गेस 2 महीने पहले हमने दिखाया था कि मन्नू के 3 बड़े बड़े जंबो बैग भर के कपड़े निकले थे, बिकॉज मन्नू शादी से पहले पतले थे। शादी के बाद मेरे प्यार से मन्नू थोड़े हेल्दी हो गए, और तो कपड़े अब मन्नू को आ ही नहीं रहे वो वाले, और वो कपड़े सारे के सारे मोस्टली न्यू हैं, एक एक 2 बार पहने हुए। तो ऐसे करते करते 3 बैग्स फुल हो गए, बट बीच में हम लोग नहीं जा पाए थे। तो अब मन्नू ने आज कहा कि आज ना ये काम करते हैं, 3 बैग जो है ना वो ज़रूरतमंद वाले लोगों को दे आते हैं। ऐसा क्या होगा कि जो अच्छे अच्छे कपड़े हैं वो किसी के काम भी आ जाएंगे, और ठीक है किसी का काम भी चलता है तो अच्छी बात है। तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ। मन्नू भी आ चुके हैं, मन्नू अभी अंदर बैग्स ही चेक कर रहे हैं कौन कौन से लेके जाने हैं। और मैं कहता हूँ तब तक अपने यूट्यूब फैमिली को भी इन्फॉर्म करते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो आज मैंने ना गाइज़ ये वाली 1 पीस पहना हुआ है। ये मुझे रुनीता ने ही भेजा हुआ था शादी से पहले से ही। तो ये वाला मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छा क्या लगता है इसका फैब्रिक, मतलब बिल्कुल गर्मियों के हिसाब से ना गर्मियों वाला फैब्रिक है, और बिल्कुल भी मतलब फील नहीं होता कि तुमने कुछ हैवी पहना हुआ है। बिल्कुल लाइट वेट है, वेरी प्रिटी, और विंटेज सा ऐसे आता है। फ्लोरल वाइब्स होती है, पोल्का डॉट्स होते हैं, फ्लोरल प्रिंट्स पोल्का, ये थोड़ी विंटेज वाइब्स ही देते हैं। तो मैंने कहा चलो आज ही वाली पहनते हैं। और बस अब हम चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कहाँ जाते हैं। हम लोग गाइज निकल चुके हैं, और देख सकते हैं पीछे आपको बैग दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रहे सारे बैग, दिख गए होंगे आपको आई गेस, क्योंकि अभी सीट बेल्ट की वजह से पूरा हाथ पीछे नहीं जा पा रहा। तो इतने सारे बैग्स हैं, हमने कहा चलो आज मन्नू कह रहे आज ये काम कराते हैं। आज बिकॉज वेडनेसडे है, तो मन्नू कह रहे जल्दी फ्री हो गए थे, कुछ काम से मन्नू को शॉप पे जाना पड़ा था, आ गए थे जल्दी, तो कह रहे आज ये वाला काम करवा देते हैं ना। तो गाइज मेरा मानना तो ये है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो मैंने कहा कि किसी घर पे रखने से क्या फ़ायदा है, दे ही दो, किसी के काम आ जाएगी, दुआई मिलेंगी। और कोई ये दिखाने के लिए नहीं कर रहा मैं, ये तो हमारा डेली रूटीन है, व्लॉग बनाना होता है, तो ये हमारा काम ही है। तो इसलिए व्लॉग भी बन जाएगा, और साथ जो हमने काम अपना करना है वो भी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये एक सबसे बढ़िया चीज़ है। और मैं यही कहता हूँ आप लोगों से भी कि कब और किस टाइम किसी की दुआ काम आ जाए कुछ नहीं पता होता। तो आप भी जितना आपसे बन पाए तो आप भी गरीबों की हेल्प कर दिया करो, छोटा ही सही, थोड़ा सा कर दो, ताकि उनकी कोई दुआ आपको लग जाए। और ऐसे ही आप हमारे को दुआ में आप हमें भी याद करते रहो, सबका हिसाब किताब बढ़िया चलता है। क्यों जी? सबसे मुश्किल काम ये है ढूंढने कहाँ पे देना है। सबसे बढ़िया मिलेंगे जो लोग जो नीडी होते हैं गुरुद्वारे मंदिर के बाहर मिलेंगे, है ना। तो यहाँ चलते हैं जनकपुरी B1 मार्केट में, ठीक है, मंदिर गुरुद्वारा चर्च सब इकट्ठे हैं। ठीक है तो वहाँ पर मेरे ख्याल से मिल जाएंगे। चलो फिर वहीं चलते हैं फिर, ठीक है ना। हाँ, बस यही है, थोड़ी दुआ लेते हैं, गरीबों का भला करते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते। बस दुआ के सारे ही जिंदगी कट जाए, दुआ जरूर मिलनी चाहिए। और गाइस मेरे को ना हमेशा आप लोग बोलते रहते थे कि सेंटर पार्टिंग मत किया कर, थोड़ा सा साइड पार्टिंग। और मैं ना मतलब आधा इंच इधर चली, आधा नहीं 1 इंच इधर चली गई हूँ, तो प्रॉपर साइड भी नहीं है, प्रॉपर सेंटर भी नहीं, थोड़ा बीच का कर। गाइस आप लोग इतना डिफिकल्ट टास्क दे देते हो, बंदा बचपन से करता है सेंटर पार्टीशन, सीधा साइड ले जाओ, कैसे अजीब होगा। एक अब मैंने इसको राय दी, मैं कहा चल उनका भी कहना दिल रख लो और अपना भी रखो, 1-1 इंच करते हुए ले जाओ, ताकि डेली फेस को हैबिट हो जाए।
खुद को देखने की हैबिट होती है। पहले मैं गाइस टू बी ऑनेस्ट मैं साइड पार्टिंग ही करती थी मोस्टली। आप मेरे पिक्चर्स देखोगे ना टीनेज में और इवन 21 22 तक भी मैंने सेंटर पार्टिंग नहीं करती थी, मुझे अच्छी नहीं लगती थी। बट देन जब से मैं सेंटर पार्टिंग करने लगी ना उसके बाद मेरे को साइड पार्टिंग ना इतनी गंदी लगने लग गई अपने फेस पे। मेरे को सेंटर पार्टिंग में अपना फेस अच्छा लगने लग गया था। बट स्टिल मैंने थोड़ा सा ट्राई करा है, हल्का सा इधर गई, लग रहा है ना, दिख रहा है ना। मेरे को नहीं लगेगा तो किसको लगेगा? हाँ। आप लोगों के चक्कर में साइड और सेंटर पार्टीशन के चक्कर में मेरी भसड़ मच गई। मैंने कहा 1 इंच, कह रही नहीं आधा इंच, ये मैंने कहा 1 इंच, कह रही नहीं आधा इंच। इतना ठीक है। अब बाकी आप बताना आपको कुछ मतलब चेंज लगा या नहीं लगा, या फिर ये करने का मेरा फायदा ही नहीं हुआ? 1 इंच तो हुआ है ना, कुछ तो किया है थोड़ा बहुत तो मैंने। बाकी बताना कमेंट्स में कैसे लग रहा है ये वाला ऐसे थोड़ा सा साइड पार्टिंग वाला लुक। आप सामने देख सकते हो ये वाली रोड है, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, सारे लाइन में सारे इकट्ठे हैं। तो अब हुआ क्या है कि यहाँ तो कोई मिला नहीं है, कोई ऐसा कुछ दिख ही नहीं रही जैसे जिसको नीड हो। तो गोरो अंग्रेजों देख लो, हमारा हिंदुस्तान देख इससे पीछे नहीं है। यहाँ पर जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो है ही नहीं। हमारा देश भी अब आगे बढ़ रहा है। भगवान करे कोई गरीब ना रहे हमारे देश में, सारे बढ़िया रहे। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे संतोषी माता मंदिर पे, जेल रोड वाले पे। तो देखते हैं यहाँ पे कोई अगर मिल गया, बिकॉज अभी तक तो हमें रास्ते में कहीं नहीं मिल रहा है। मन्नू भाई यहाँ तो मिल ही नहीं रहा कोई, क्या हो गया ये? बंदे नहीं है। ना ना ना, ये देखो सब खाली है भाई, गर्मी है तो मुझे लग रहा है। हाँ। कोई नहीं है मन्नू। अब क्या वो देखो आगे भी सन्नाटा पड़ा हुआ है, एकदम खाली सुनसान। तो गाइस हम तो देखो जी, दिल बड़ा होना चाहिए, हम तो देने आए थे और सारी अच्छी अच्छी जो कलेक्शन थी मेरी बस पेट से टाइट हो गई है, थोड़ा यहाँ से छाती से तो वो टाइट हो गई थी। तो बढ़िया चीज़ें हैं, मैं कहा बढ़िया बढ़िया निकाल के लाया हूँ कि मैं किसी इंसान को ज़रूरत हो तो उसके काम आ जाए बस। अब वो बंदे ही नहीं मिल रहे, क्या करूँ? अब ऐसा करते हैं, सुनो बोलो। मैं कह रही हूँ, भैया भाभी गए थे वहाँ पे, गए थे हनुमान मंदिर में, अच्छा सीपी वाले। ठीक है, कल चलते हैं वहाँ पे। कहाँ पर? कल नहीं, कल तो जा रहे हैं ना, मस्ती जोन जा रहे हैं। हाँ। परसों चलते हैं वहाँ पे। तो गाइस हाँ एक चीज़ तो बताइए नहीं, कल हम जा रहे हैं हाँ। मस्ती जोन। तो हुआ क्या था, परी बोल रही थी मुझे स्नो देखने, उसने ना मेरी रील देख ली और उसको दिखा रहे थे, कह रही स्नो 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 कर रही थी। तो हमने कहा चलो इसे स्नो लेके ही चलते हैं। और दूसरी बात भी तुम बता रही थी कुछ, क्या? हमारे सब्सक्राइबर से झूठ नहीं बोलोगे? क्या? मैं जान दे दूं इनके लिए। क्या? सच सच बता दो, क्या बोल रही हो तुम मुझे? क्या बोल क्यों रही? जाना मुझे? अच्छा वो तो कल ही बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। नहीं नहीं अभी बता दो क्या नहीं हो गया? मैं कल बताऊंगी, मैं कल बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। दूसरी तो बात guys- आपको कल बताऊंगी मैं। हाँ तो गाइस कमेंट करके बोल देना कि पूजा दीदी बताओ क्या बात थी वो। हाँ, वो कल बताऊंगी मैं। तभी इनको याद रहेगी, तभी वो आप बार बार पूछोगे ना तो आपका कहना जरूर मानती है, पूछने पे ही ये बताएगी। कल जरूर पता चलेगा आपको कल वाले व्लॉग में। तो इसलिए कह रहा हूँ कमेंट जरूर करना गाइस, कमेंट करना बहुत जरूरी है कि दीदी बताओ दीदी बताओ। जब आप बोलोगे ना ये बात तो उसको मजबूरन बतानी पड़ेगी वो बात। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने टिकट सारी बुक करवा ली है। जो लोग हम लोग जितने गए थे और परसों गए थे उतने ही हम सब सारे जा रहे हैं। बाकी अभी मम्मी को हम मनाते हैं घर जाके कि यहाँ पे एटलीस्ट मम्मी चल ले, बाकी मम्मी का थोड़ा डाइसी ही रहता है। तो गाइस अब सीन पूरा सेट हो चुका है, सुबह निकलना है जल्दी, 10 बजे 10:30 बजे निकल जाएंगे ताकि टाइम से पहुंचे और एंजॉय कर सके पूरा। घर पे आ चुका हूँ, अब आपसे एक चीज बताऊंगा मम्मी, आप सुन के हैरान हो जाओगे। हमारा हिंदुस्तान इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच चुका है कि पूजा बताओ क्या हुआ आज हमारे साथ? हम ढूंढ रहे कि मेरे को लगा गर्मी करके नहीं होगा। एक मम्मी एक नहीं मिला, एक बंदा भी। हम थक गए। पूरे बैग 4 बैग लेके गया था, जिसमें से एक बैग जूतों का था, एक बैग पूजा के कपड़ों का था, 2 बैग मेरे थे कपड़ों के। मैं कहा आज लॉटरी लगी, सब लूट लेना, मगर किस्मत भी वही थी, कोई नहीं मिला गरीब। भगवान कसम कोई नहीं मिला मम्मी। मेरे को लग रहा है गर्मी करके भाग गए सब। ऐसा कैसे हो सकता है? गर्मी में बाहर नहीं आ रहे होंगे ना, है ना? तो बहुत है। मैंने कहा मन्नू को, मैंने कहा वो नहीं मम्मी कोई बात नहीं, अगर कोई बाहर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मगर वो मैं वैसे कह रहा हूँ कि ऐसे बाहर आए ही ना, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान ऊपर है। गोरो तुम्हें समझा रहा हूँ, हम किसी पीछे नहीं है। वो टाइम गया जब तुमने हम पे राज किया था, अब हम करते हैं राज। क्यों जी? हाँ सही बात है। तो बस वही है मम्मी, कोई नहीं मिला। मैं तो हर जगह घूमा, जेल रोड, तिलक नगर, B1, अपना चंदन देवी, कहीं कोई नहीं। बताओ है पूजा? हाँ कहीं नहीं मिला। कोई नहीं, अब बैग तो रखे हुए हैं। आज नहीं हुआ क्या था, एक बराबर ही एक बंदा नहीं। हाँ बताओ,
तो कोई बात नहीं, टैग तो हमने रख लिए हैं। तो उधर कहते कनॉट प्लेस हनुमान वही मंदिर हम है, लोग को वहाँ। टाइम नहीं था ना, फिर मैं कहा रात को चक्कर लगेगा तो मन्नू जाएंगे। को मैंने कनॉट प्लेस में होंगे पूजा है। मैंने कहा भैया भाभी एक बार वहाँ गए थे, वहीं चल लेंगे। वहाँ ना मंगल और शनिवार भाभी को पता है, ये लोग जाते रहते थे, इनको पता है। चलो वहीं चल के दे आएंगे, है ना। वहाँ पर हनुमान मंदिर के वहाँ पर बहुत होते हैं जो बाहर बैठे रहते हैं। वहाँ पे तो सीपी में तो बहुत होंगे ही। हाँ, ऐसे बंदों को देने में ना सही है, उनके काम आ जाएगी बेचारों के। कुछ और सैटरडे देख लेंगे। चलो ठीक है मम्मी, सैटरडे को चला जाऊंगा। ठीक है ना, क्यों पुण्य का काम है। मैं कहा अच्छा है ना, घर पे पड़े नहीं, पड़े सही क्या। है, किसी को काम आ जाए तो फिर सही है। तो भाई हमें कुछ नहीं, पहले के जमाने में चलता था, बर्तन दे दो, वो ले लो बर्तन। अरे बर्तन वाले पता है इतने ढेर कपड़े लेते ही हैं, जो भी लेता है हमें क्या करने, नहीं, बर्तन कुछ हमारे। देते नहीं है। फिर हमारे घर तो बर्तन बहुत है, हमें चाहिए नहीं बर्तन। हाँ। और चल तो मम्मी ने गाइस यही बोला था कि नहीं हमें बर्तन वगैरह कुछ नहीं चाहिए भाई। पुराने जमाने में होता था, हम किसी की सेवा करोगे तभी कुछ होगा, दुआएं लो बस। अब तो ये क्यों जी, हाँ, बस वही है। तो अब आज नहीं मिला, कोई बात नहीं, 1-2 दिन के अंदर आपका काम पक्का कराऊंगा। ठीक है, दे आऊंगा सबको। ठीक है पूजा। बात सुन, पूजा तिलक नगर कोड़ियों की बस्ती है एक, ठीक है, आप पता नहीं है कि नहीं है। मैं एक बार वहाँ देख के आई थी, कपड़े बहुत सारे, तो उन्होंने ना अपने स्टोर में रख लिए। वो कहते हैं कि हम ना जैसे जरूरत पड़ती है ना, जैसे फिर छाट के ले लेते हैं, जिसके साइज आ जाते हैं। मतलब कोई पतला है, कोई पतला है, पतला छाट लेते हैं, कोई मोटा है, वो उस हिसाब से कपड़े कहते हैं बांध लेते हैं। ठीक है, हाँ पता कर लेना मन्नू आप। हाँ पता कर लेंगे, फिर जैसे बोलोगे चल लेंगे। ठीक है पूजा, चलो तो ताली। ठीक है मम्मी, सैटरडे संडे पक्का कराऊंगा। ठीक चल पर ये आप गुरुद्वारे मत्था टेकने जाते हैं। हम लोग तो आ गए थे घर वापस, और गए भी इतनी गर्मी में निकले, पर काम नहीं बना, तो बुरा तो लगता ही है कि काम ना बने। तो अब यही है कि हम सीपी जाएंगे, सीपी वाले मंदिर में देखेंगे। और गाइज हम लोग तो चले गए थे जल्दी जल्दी में, घर की हालत देखो क्या हो रखी है। तो सुबह से नीचे ही थे, ऊपर आए नहीं। ऊपर आए रेडी होने और ऐसी हालत हो गई घर की। अब मैंने कपड़े चेंज करे, मैंने कहा चलो अब घर की हालत सुधारी जाए, ऐसा तो बहुत ही बुरा हो रखा है। 10-15 मिनट का काम है, बस जल्दी से पूरे घर ये वाले रूम को सारा अच्छे से समेटती हूँ। पूरा रूम एकदम साफ़ सुथरा हो चुका है, सारा का सारा मैंने साफ़ कर दिया है। तो बस अब जाती हूँ मैं नीचे, करती हूँ डिनर की तैयारी। एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है ना, इतनी बॉटल्स तो मैं लेकर आई हुई थी भरने के लिए। तो नीचे आई तो देखा नीचे वाली भी सारी बॉटल्स खाली थी, फ्रिज में ठंडा पानी ही नहीं था। तो 3 बोतलें तो मुझे दिख गई, मैंने 3 बोतलें भर दी, अपनी भी भर दी। मैंने कहा एटलीस्ट रखती हूँ, बिकॉज ठंडे पानी के बिना तो अब रहा ही नहीं जाता, गर्म पानी नहीं पिया जाता भाई। अभी आए थे नोनी पीयू से मिलने के लिए। हेलो तो कर दो भैया। अब तो तुम लोग भी ब्लॉगर बन चुके हो, अब तो तुम्हें भी पता है कैमरा आते क्या करना है। तो हाँ, मैं भी पहले नहीं समझी, फिर समझी मैं। हाँ, वो समझ गई थी फटाफट छुटकी। मम्मी को डरा रहा था ना, तो ऐसे बैठ के चल रहे बचपन के दिन याद आया। हाँ, तो हम लोग आए साइकिल लेने के लिए। तो मन्नू को मैंने बोल रखा है मेरे को 1 महीने में कार स्कूटी सब सिखा दो, डंडा दे रखा है, अब करवाए दो। तो फाइनली ये नोनी ने बोला कि पहले हमारे पास साइकिल है, तो मन्नू ने पहले तो साइकिल पे हाथ साफ कर ले, फिर स्कूटी पे आई हो। तो गाइस हुआ क्या, बिना साइकिल के स्कूटी कभी चला नहीं सकती, बड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि बैलेंस बनाना। तो मैंने कहा आप सबसे पहले साइकिल चलाओ, गिरोगी तो हल्की स्पीड में गिरोगी, क्योंकि चोट भी लगेगी, बिना चोट खाए कोई सीख नहीं सकता। तो इसलिए पहले साइकिल चलाओ, उसके बाद आपको स्कूटी ले लो। गिरने दोगे मुझे? मतलब इतनी स्पीड में नहीं होगी ना, तो हाँ, बैलेंस स्पीड बन कम गया। होएगी। अगर इसको बैलेंस बन गया तो फिर तो स्कूटी चलाओ कर आराम से, फिर उसको रेस सिखाना पड़ेगा कितनी देनी है कितनी नहीं। ठीक है, मेन पहले बैलेंस बना। चलो सीखते हैं। नू, ये मेरे लिए साइकिल आई थी, मजे खुद ले रहे हो, सिखाना मुझे था। बैलेंस दिखा के कि ऐसे बनेगा बैलेंस। हाँ जरूर, देख देख के तो जरूर सीख जाऊंगी मैं। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अब अच्छे से जान गई हूँ ना। अब नहीं करूंगी दोस्ती, अब तो कट्टी। यहीं बीच चौराहे पे रोक दूंगा। क्या मेरे को? हाँ, घर मुझे नहीं पता, घर का रास्ता मुझे नहीं पता, मैं घर पहुंच जाऊंगी। बस सिंपल कुछ नहीं करना बाबू, ये देख जल्दी ऊपर हो जाता है। ऊपर है, ये नोनी की हाइट की है ना। ठीक है, अभी स्कूटी आ रही है। ये देखो। बस, चालू होगी। अरे बैलेंस करना ही तो मेन चीज है ना, वही तो दिक्कत आ रही है भाया। वेरी गुड, यही स्पिरिट चाहिए मुझे।
तो भाई साहब इसको सिखाते सिखाते पसीने पसीने हो गया। मेरे को सिखाते सिखाते पसीने पसीने नहीं हो गई। जून का महीना है, जून के महीने में गर्मी है, मैं भी बड़ी पसीने पसीने हो गई हूँ। हाँ नमस्ते जी। गिरने में तो डर लग रहा है। हाँ जी हाँ जी, गिरने तो पड़ेगा ही है, इस तरह आ ही नहीं सकती। बिल्कुल सीधा। सीट भी सुनो, जिंदगी में मेरी बात सुन लो पहले। इधर उधर कहीं नहीं देखना, सिर्फ सामने देखना है, बिल्कुल एकदम घोड़े की सीध में। साथ में यहाँ पर तुम्हारे नाल लगा, वो लगा दूंगा साइडों में। तो इसकी साइकिल बहुत ऊंची है, सीट हाँ मेरी बल ना देख। बिल्कुल सीधा। हाँ ठीक है आंटी जी, सत श्री अकाल। ओके चल चल मेरे शेर, चल चल। होगी भैया, सॉल्व हो गया ना? ओके चल 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 मेरे शेर। इसको पंप करने का टाइम आ चुका है। पंप कैसे होगी मुझे पता है, अब देखना। हाँ जी यस, जल्दी जल्दी जल्दी। अगर तुम चलाना सीख गई जल्दी जल्दी, तुम्हें वो लेके दूंगा स्कूटी ब्रांड न्यू। तो स्कूटी की तो लालच में सीख गई हूँ। लालची औरत, लालची औरत तो स्कूटी आ जाएगी, आपको भी घुमाऊंगी। हैं। इसी सुख के लिए तो मैं सिखा रहा हूँ। हाँ। 24 घंटे पीछे बैठ के पैं 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 करती रहती है गर्मी तो इतनी हो रही है, पूरे पसीने पसीने से चले। है ना? चलें, बाकी कल सिखाऊंगा, आधा घंटा तो हो गया, है ना? अब चलते हैं। गाइस बहुत लड़की ने मेहनत करी है, आप देख लो पूरा पसीना पसीना हो गया, और मैं भी पूरा पसीना पसीना। फिर मुंह और पता चले और दिखना बंद हो जाए। तो कोई बात नहीं, आज के लिए सिर्फ इतना करते हैं, फिर कल सिखाऊंगा, ठीक है? कल शाम को फिर ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। 15 दिन के अंदर तुम्हें साइकिल पूरी सिखानी है, उसके बाद चलेंगे सीधे शोरूम, स्कूटी लेके आएंगे। नहीं ठीक है? अब इस खुशी में आइसक्रीम ले लेते हैं। हाँ ले लेते हैं, ले लेते अब तो बहुत मेहनत कर ली। हैं। हाँ बोलो वाहिगुरु जी का खालसा, बोलो वाहिगुरु जी सिखा दो। हाँ सिखा दो। हाँ सिखा दो जी, सिखा दो। कल हम कहाँ जा रहे हैं? कौन कौन जाएगा? चाचू और दादू, चाचू और दादू और दादी, दादी। दादी से पूछो, दादी चल लो। दादी को मना दे परी, मना ले दादी को। अगर परी ने दादी को मना लिया तो हम परी को पता क्या देंगे? बहुत बड़ी वाली चॉकलेट, इतनी बड़ी वाली जो किसी के पास नहीं होगी। चल दादी को मना ले फटाफट। बट दादी चल लो स्नो मस्ती में। हम क्या करेंगे वहाँ पे? खेलेंगे, बर्फ के गोले मारेंगे। हाँ सब पता है इसे। किसके मारेगा सबसे पहले गोला? चाची के। चाची के भी पे खोए, देख चाची के भी नोज रेड है ना, खा गई थी उस दिन चाची को। क्या करेंगे वहाँ पे? बर्फ के गोले मारेंगे। फिर मैं भी परी को भी बर्फ का गोला मारूंगा। देख दादू कहाँ चढ़ गए परी, वो देख साइकिल पे आपकी। भी चलती ना जिससे पहिए से तो गिरने का चांस ही नहीं। नहीं मनु, मैं भी सोच रही हूँ मैं भी पहिए लगा लेती तो। पहिए लगवाऊं? तो गाइस कमेंट करके बताना, पहिए के साथ लगा के सीखेगी या विदाउट पहिए के सीख सकती है? तो थोड़ी गाइडेंस हो जाएगी। मैं सोच रहा था, पापा कह रहे पहिए लगवा लो। अभी इसको इतनी नॉलेज नहीं है ना, अगर पहिए लगवा लेगी तो स्पोर्ट बनी रहेगी, गिरेगी नहीं कहीं भी। हाँ। थोड़े दिन चला ले, उसके बाद पहिए उतार दे। अरे जब मैंने तो सीखी ये थी ना, बात सुनो, मैंने जब सीखी थी तो हम तो ना वो टांग बीच में करके, मम्मी कह रही थी मैं क्रंची चलाती थी, क्रंची क्रंची क्या? यूं वो चिकन पे तुम्हारा डंडा है ना बीच में पूजा, मम्मी का जो था वो ऐसे था ढलान में, मतलब पैर ऐसे ऐसे हो जाते। समझ नहीं आया, क्रंची ऐसे दिखाओ कब उतरना। ऐसे समझ नहीं आया। परी भी एक्साइटेड है। ऐसे था, देखो कौन ऐसे। सा? जैसे डंडा होता है, ये गोल था। अब ये बीच बीच में में ये नहीं था। ये होता है, एक ये यूं होता है। हाँ। इसके अंदर डाल के यूं अच्छा। यूं करके यूं, क्योंकि हाइट पूरी आती नहीं थी, इनकी हाइट छोटी होती थी, साइकिल बड़ी होती थी, क्रंची चलती थी। ओके। छोटी छोटी एक बार मानो हफ्ता पैर हाँ, मैंने तुम्हारा हैंडल बैलेंस बन जाएगा। हैंडल बैलेंस मिल जाएगा। उसके बाद पहिए उतरवा लो नहीं, तुम्हारा। पैंडल मेरे को तो ये भी उम्मीद नहीं है पैंडल लगा के ही चला ले। बताओ, ऐसे थोड़ी ना हो, इतनी गई गुजरे थोड़ी ना हो। परी भी चला रही है। अरे पूजा जब मैं छोटी थी ना तो हमारे डैडी की ना साइकिलों की शौक थी। हम्म। तो मेरे को कोई भी काम करने देना, मैं कहती मुझे ना मेरी साइकिल दे दो, मैं काम कर लूंगी। 48 साल पुरानी। तो मैं जब जब मैं स्कूली लाइफ थी ना मेरी, हम्म। तो मेरे डैडी ने मेरे को साइकिल दे रखी थी। मैंने साइकिल सीखी, पहले बीच में क्रंची, फिर एक दिन मैंने कहा ऐसे चला चला के, वो ना खाली सड़क थी वहां चलाती थी। फिर एक दिन मैं ना दीवार पे खड़ी, ऐसे स्पोर्ट पे खड़ी होकर ना गद्दी पे बैठ गई, और मैं बड़ी खुश हुई, मैं गद्दी पे साइकिल चला रही हूँ।
और चला चला गया। फिर मैंने कहा रोकू कैसे, उतरू कैसे? अरे मैंने कहा तो उतरा नहीं जा रहा मेरे से, क्या करूं? फिर मैंने एकदम ब्रेक मार के छलांग लगाई। दादी छलांग मार रही है बड़ी। अरे मैंने अपने आप ही सीख लिया। हड्डी टूट जाती है। हड्डी टूट जाती है ना। पूजा मेरे को ना किसी ने नहीं सिखाई, मैंने अपने आप ही सीख ली। मेरे अंदर शौक था। हाँ। मैंने, क्योंकि हमारे ना डैडी की दुकान थी, मेरे चाचों की भी यही दुकान थी, तो मैं साइकिल मांग रहा। फिर मेरी दादी थी ना, मुझे कोई काम करके साइकिल दो, जो मर्जी काम करा लो, मुझे साइकिल दो। डिनर तो कर लिया हम लोगों ने, बस अब करते सोने की तैयारी, बिकॉज कल हम लोगों ने जाना है मस्ती जोन। तो मस्ती जोन मैं तो गई हुई स्नो मस्ती, बट मन्नू और यहाँ पे सब लोग नहीं गए हुए थे। मैंने कहा चलो एक बार इन लोगों के साथ भी प्लान बना लेते हैं वहाँ का, बिकॉज बच्चे हैं ना, उनको ऐसी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। टन्नू हो, सना हो, परी हो, इन तीनों को ना बर्फ़ में बहुत मज़ा आने वाला है। तो यही होता है बच्चे के बहाने ना, हम लोग मतलब हम बड़े होकर हमें इतना मज़ा आता है, तो बच्चों को तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। और बच्चों के बहाने हम लोगों ने सोचा चलो ट्रिप ये एक और प्लान बना लेते हैं। तो कल वाला जो व्लॉग आपको दिखेगा वो वहाँ वाला दिखेगा। तो बस अब करते हैं सोने की तैयारी। तो इसके साथ गाइस ये वाला व्लॉग करते हैं हम यहीं पे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।